नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा स्माइल प्लीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बरसात का मौसम है, शानदार हाईवे हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े पुल बन रहे हैं, सुरंगें बन रही हैं और साहब, जिस स्पीड से बन रहे हैं उससे कहीं ज्यादा स्पीड से टूट रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, पुल नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं साहब। कहते हैं बहुत दिन हो गए थे उन्होंने स्नान नहीं किया, पुल गिर गया नीचे, नदी के अंदर स्नान कर रहा है साहब। क्या बात है, क्या बात है। दरअसल हमारे राजनीतिज्ञ और हमारे ठेकेदार, आप समझ लीजिए, ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन तो आपको हीर रांझा और लैला मजनू के रिश्ते में भी नहीं मिलेगा। दोनों के चेहरे पर मुस्कान, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। हमारे देश में जोर शोर से चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी हाँ, टीवी खोलो तो नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सुरंगें, नए पुल, ग्रामीण सड़क योजना और नई नई क्या कहते इमारतें हैं। ऐसा लगता है कि पूरा देश सीमेंट और कंक्रीट के ऊपर तैर रहा है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैंने नई चमचमाती गाड़ी खरीदी है। मैंने कहा भैया बहुत बहुत मुबारक हो। तो कहाँ जा रहे हो? कहता नया एक्सप्रेसवे खुल गया है, मक्खन की तरह चलेगी गाड़ी उस पर, बस टेस्ट ड्राइव लेने जा रहा हूं। मैंने कहा भाई संभाल के जाना थोड़ा सा। कहता संभाल के क्यों? अरे भैया, सरकारी हाईवे है, तुम समझा करो, और वो भी इस सरकार का हाईवे है। कहता अच्छा। कहता मतलब? कहता थोड़े दिनों बाद आप जब मुझे फोन करोगे, हो सकता थोड़े घंटों के बाद फोन करो, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दो दिन बाद उसका फोन आ गया, रोने जैसी आवाज थी। मैंने कहा भाई क्या हो गया? मक्खन जैसा एहसास हुआ है ना, एकदम मक्खन की तरह चिकनी सड़क। कहता सड़क तो मक्खन थी, धूप तेज थी, पूरी पिघल गई, गाड़ी खड्डे में जा धसी। अब वो दरअसल क्या है ना, मक्खन के डब्बे में जैसे चम्मच होता है ना, ऐसी मेरी गाड़ी नजर आ रही है। मैंने कहा समझ आ गया? कहता हाँ, परसों तुमने कहा था, समझ मुझे आज आया है। सड़कें सड़कें नहीं साहब, जादुई शो चलता है। 20 दिन पहले रिबन कटता है और 20 दिन के बाद सड़क खुद कटकर पाताल लोक में चली जाती है। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया है। सड़कें 3D होकर सीधे जमीन के अंदर धंस जाती हैं। हमारे यहाँ सड़कें इतनी जल्दी अपना रास्ता बदल लेती है, यार गूगल मैप भी कंफ्यूज होता है। वो कहता है 10 मीटर सीधे चलिए, ओ सॉरी, यहाँ तो कल रात ही खड्डा नहीं, खाई हो गई। कहाँ चलिए? भगवान के पास। मंत्री जी और कॉन्ट्रैक्टर की अमर कहानी है, अमर प्रेम है, पवित्र रिश्ता है। अरे लैला मजनू हीर रांझा सब पुराने हो गए। दरअसल मंत्री और ठेकेदार रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनका रिश्ता फेविकॉल से मजबूत हो। भले इनके बनाए पुल मजबूत ना हो, आप कभी इनके ऑफिस की मीटिंग इमेजिन करो। ठेकेदार मंत्री जी के पास आता है, कहता है मंत्री जी नया एक्सप्रेसवे बनाना है, 500 करोड़ का बजट है। मंत्री जी चश्मा धीरे करते हैं, कहते हैं अच्छा 500 करोड़ कम है, बढ़ा दो इसको, क्योंकि 200 करोड़ तो पार्टी फंड में जाएगा, 100 करोड़ मेरी अगली 7 पीढ़ियों के लिए है, 50 करोड़ तुम्हारे घर के लिए, बाकी बचे 150 करोड़। तो बताओ 150 करोड़ में एक्सप्रेस वे बनाओगे क्या? कहता मंत्री जी क्यों चिंता करते हो, हम सड़क थोड़ी बनाएंगे, हम तो जमीन पर चारकोल फ्लेवर का पेंट मार देंगे, दिखने में ब्लैक एंड ब्यूटीफुल। जनता से कह देना इन पर भारी गाड़ी ना चलाएं, पैदल चलें, चप्पल उतार के। आप समझ ही गए ना। पर ये ग्राम सड़क योजना, कहता गांव की सड़कें इतनी सेंसिटिव होती हैं, अगर कोई नेता वहां जोर से भाषण दे दे तो उसके वाइब्रेशन से डांबर उखड़ना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ तो ठेकेदार सड़कों में सीमेंट उतना ही डालते हैं जितना शादियों में पनीर टिक्का वाले पनीर डालते हैं। ढूंढते रह जाओगे दोस्तों। अब गिरते हुए पुल, पुलों का पूछो मत साहब, पुलों का स्वैग ही अलग है। बनने से पहले टूट जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। आजकल रिश्ते भी टूट जाते हैं, पुलों की क्या बात करते हो? आज रिश्ता हुआ, कल टूट गया। आज रिश्ता हुआ, 2 दिन बाद टूट गया। आज रिश्ता हुआ, पता लग रहा है कि 3 महीने बाद दोनों उधर एक इधर, पता नहीं क्या हो रहा है। पुल भी ऐसे हैं साहब, नए जमाने का, इनका भी स्वैग है। उद्घाटन तब उद्घाटन के दिन कभी सबर नहीं होता इनको कभी। भाई कम से कम उद्घाटन के दिन तक तो रुक जाओ, उसके बाद गिर जाना। और हर बार
बिहार से, इंडिया के बाकी बाकी जगहों से ये खबरें आती रहती हैं, यूपी से ही बड़ी आती हैं। बनता हुआ पुल नदी में गिर गया। फिर ठेकेदार का इंटरव्यू देखो, कहता हमारी कोई गलती नहीं थी, पुल को नदी का पानी बहुत पसंद आ गया। वो बहुत दिन से नहाया नहीं था पुल, उसने नीचे डाइव मार ली और सेल्फ डाइविंग पुल था और वो नदी के अंदर स्नान करने चला गया। सुरंगें, अरे साहब, आप सोचोगे कि रास्ता छोटा हो जाएगा, सुरंग के पास पहुंचते हो या बीच में पहुंचते हो पता लगता पानी टपक रहा है और कहीं से पत्थर भी आ रहे हैं। और आप, अभी तो हमारे बॉम्बे के अंदर भी ऐसा हुआ था साहब, वो जो बीच में एक मिसिंग लिंक की जो टनल होती है ना, वहां तक गाड़ियां पहुंची, कहता भैया रुक जाओ, ऊपर से पत्थर ही पत्थर, पता लग रहा सड़क ही गायब हो गई, एक पार्ट बड़ा था। अब क्या कहा जाए, मंत्री जी पहुंच गए, संतरी जी पहुंच गए, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। वहां पर क्या होता है ना कि फिर आगे वाटर पार्क नहीं बनता, मौत का कुआं बनता है साहब, मौत का कुआं। आपको किसी, क्या कहते हैं, रिसोर्ट में, इस मैजिकल पार्क में जाने की जरूरत नहीं है, वाटर पार्क में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे पहाड़ों में मिल जाएगा आपको। और जहां तक सुरंग की बात है, तो ठेकेदार कहेगा दरअसल मंत्री जी क्या है ना, पहाड़ों को हमारी तरक्की पसंद नहीं आ रही, पहाड़ डिप्रेशन में चले गए हैं, वो इसलिए रो रहा है। मैंने कहा डिप्रेशन में पहाड़? कहता हाँ, सब इंसान है ना साहब, हम पहाड़ों को पूजते हैं, देवता मानते हैं, तो हमारी तरह वो भी रोते हैं, हंसते हैं ना, तो कई बार दुखी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं ना। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। सड़क धंस गई, पुल धंस गया, और फिर उसके बाद हमारी एक और कॉमेडी शो भी होता है, इंक्वायरी कमेटी। हम जांच बिठाएंगे, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सारे के सारे दोषी अंदर होंगे। ये बोल कौन रहा है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा? जिसकी अपनी पॉकेट में अच्छे खासे पैसे चले गए हैं। और ये कमेटी इतनी नकली होती है कि उसे देखकर ना चाइनीज माल भी शर्मा जाए। इस कमेटी का काम सच ढूंढना नहीं होता, सच पर पर्दा डालना होता है। खुद सच को अपनी आंखों पे शक हो जाए। कमेटी बैठती है, 5-6 रिटायर्ड अफसर, बिना खुद चश्मे के कुछ पढ़ नहीं सकते, लेकिन पुल गिरने की जांच करते हैं। भाई पुल क्यों गिरा? कहते ये पुल के ऊपर एक मोटा कौवा आके बैठ गया था रेलिंग पे, पुल उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहता कौवा आ गया था? हाँ सर, कौवा आ गया था। अपशकुन माना जाता है, हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, आपको तो पता ही है। पुल गिरने का कारण असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां पर कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देना जो कानून के दायरे में नहीं आते हैं। अरे ओवरवेट कौआ, क्या बात है साहब, लिख दिया, जांच हो गई, समोसे खाए, चाय पी, मजा किया और चल दिए। और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट, फिर से नई सड़क, और फिर से नया पुल, नई सी टनल, नई ग्राम सड़क योजना। खाओ पियो मजे करो, चूना लगाओ देश को। ये बेवकूफ लोग मेहनत कश है ना, टैक्स देने वाले देते रहेंगे, पान वाले का चूना सिर्फ जीप जलाता है, लेकिन इनका लगाया चूना देश का बजट जलाता है। देखो जी, वादा तो है कि लंदन जैसी सड़कें मिलेंगी, लेकिन मानसून आते ही समझ आता है कि लंदन ही वेनिस मिल गया है। नाव तैर रही है भाई सब वहां पर। लेकिन हम भी भारतीय हैं साहब, हम भी ढीठ हैं, हम गड्ढों में पोंगा पंडित ढूंढ देते हैं, सड़क धंसती हैं, बोर्ड लगा देते हैं, कृपया धीरे चले, आगे सरकार सो रही है। और अगली बार आपकी चमचमाती नई गाड़ी कोई सड़क पर आ जाए तो भगवान का नाम लेकर आए, क्योंकि सड़क कब अंडरग्राउंड हो जाए या नदी में गिर के स्नान करने चली जाए, क्या भरोसा भैया, क्या भरोसा। कब पुल टूट के नदी में चला जाए, कहे मेरा आज स्नान करने का मूड है। आप लोग कुंभ के मेले में स्नान कर रहे हो, मैंने भी सोचा मैं भी स्नान कर लूं। ठेकेदार का पुल है, मंत्री जी बैठे ही ऊपर, उनकी भी 7 नस्लें तर गई, इनकी भी 7 नस्लें तर गई। और आप गाड़ी चलाते चलाते, गूगल मैप, सॉरी कहाँ चलेगी गाड़ी पता नहीं लगता साहब, भगवान को प्यारे हो गए। जय हो ठेकेदार की और जय हो मंत्री जी की। शुक्रिया आपका, फीडबैक देते रहिएगा। धन्यवाद।